जागती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम एंड वेलकम टू रिकॉर्ड स्टोरीज। जी बस सबसे पहले जो है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जी बस तो शुरू करते हैं एक कहानी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बड़ों का हमारी जिंदगी में बुजुर्गों का किरदार जो है कितना अहम है। जिक्र करते हैं जी, एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स की शादी किसी साथ वाले गाँव में तय पाई। पता चला कि फलां दिन दुल्हा बारात लेकर आए और अपनी दुल्हन ले जाए, लेकिन साथ में लड़की वालों ने एक शर्त भी रख दी कि दुल्हा अपने साथ जो बारात लाएगा इसमें 100 नौजवान होने चाहिए और कोई भी बूढ़ा शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अजीब शर्त सुनकर दुल्हे वाले बड़े हैरान हुए, पर फिर भी शर्त भी मंजूर कर ली। लेकिन दिल ही दिल में भी परेशान भी थे कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि बूढ़ों को साथ लाने से मना किया गया है। दुल्हे के गाँव के नौजवान खुश थे क्योंकि इस बारात में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं जाएगा और वो मजे लूटेंगे और हंसते खेलते बारात लेकर जाएंगे। दूसरी जानब गांव के बड़े दाना बूढ़े परेशान हो रहे थे कि आया इन्हें क्यों रोका गया है। खैर व्यूअर्स, बारात के जाने का दिन आन पहुंचा। दुल्हे का सेहरा बांधा गया। जब बारात दूसरे गांव रवानगी के लिए तैयार थी तो इसी लम्हे गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि बारात के साथ एक बूढ़ा थोड़ा सा फासला रख कर जाएगा और सारे मामलात पर नजर रखेगा। नौजवानों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, हम 100 नौजवान हैं, हम हर तरह के हालात से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और अपने भाई की दुल्हन लेकर ही लौटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मगर बड़े बुजुर्ग नहीं माने और एक बूढ़े को बारात से फासला रखकर चलने का कहा। बारात जब रवाना हुई तो रास्ते में नौजवान ने दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस किया कि हम 100 नौजवान जो कि बहादुर हैं, ताकत रखते हैं, तवाना हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को अबूर करने की सलाहियत रखते हैं, तो ऐसे में एक बूढ़े शख्स का जो मुश्किल से चल रहा है, हाथ में इसके लाठी, आंखों पर चश्मा, खांस खांस कर और बलगम थूकता हुआ साथ आ रहा है, इसका तो कुछ फायदा नहीं है। खैर दोस्तों, दिल में बुरा भला कहते हुए ये नौजवान अपने भाई दोस्तों की बारात लेने के लिए दूसरे गांव दुल्हन के घर पहुंच गया। दुल्हन के अजीजो कारब ने जब बारातियों को गिनना शुरू किया तो वो पूरे के पूरे 100 सेहतमंद, तवाना और जोशीले नौजवान इनके सामने मौजूद थे। इनमें से कोई भी बूढ़ा मौजूद नहीं था। ये देखकर वो दिल ही दिल में मुस्कुराए और कहा, दुल्हे का निकाह अब इसी वक्त होगा जब दूसरी शर्त भी पूरी की जाएगी। और दूसरी शर्त ये है कि जब 100 नौजवान 100 बकरा खाएंगे तब ही निकाह और दुल्हन की रुखसती मुमकिन होगी। शर्त के सुनते ही नौजवानों के औसान खता हो गए। वो परेशानी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करने लगे कि प्यारो अब क्या होगा। इन नौजवानों में से एक नौजवान को अचानक ख्याल आया कि बारात के साथ एक बूढ़ा भी कुछ फासला रखकर इनके पीछे आ रहा था। वो नौजवान मजमे से आंख बचाता हुआ छुपते छुपाते बाहर को निकला और फासला रख के साथ आने वाले बुजुर्ग को ढूंढने लगा। इस नौजवान को वो बुजुर्ग एक दरख्त की ओट में आराम करते हुए मिले। इसने जल्दी से सारा वाकया इनके सामने बयान किया और रहनुमाई तलब की। बूढ़े ने सारा वाकया सुना और कहा, तुम वापिस जाओ और दुल्हन वालों के सामने अपनी शर्त पेश करो कि बकरा एक एक करके इनके सामने लाया जाए, और जब एक बकरा इनके सामने आए तो सब नौजवान एकदम इस पर टूट पड़े और इकट्ठे खाएं। नौजवान बूढ़े शख्स से हदायत लेकर वापस पहुंचा और इसने वही किया जैसा कि इसे हदायत की गई थी। ये सारा मंजरो माजरा देखकर दुल्हन वाले तो परेशान हो गए और दुल्हे वालों ने दुल्हन वालों की ये शर्त पूरी कर दी और 100 बकरे खा लिए और फिर निकाह के बाद दुल्हन को लेकर बारात हंसी खुशी वापस आ गए। नौजवान को फिर एहसास हुआ कि किस तरह एक बुजुर्ग ने रहनुमाई करके इनकी परेशानी को राहत में तब्दील किया। तो व्यूअर्स, ये एक सच्चा वाकया है। ये अलीगढ़ कॉलेज के नौजवान के साथ पेश आया। बहरहाल अलमुख्तसिर, आज हम अपने बुजुर्गों का वजूद अपने लिए गैर अहम समझते हैं। इनकी सोहबत में वक्त गुजारना हम पर गिरा गुजरता है।
چنانچہ کہ ہم ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنے لیے توشائے زیست سمجھتے ہیں، سو کوشش کریں اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت میں آسانیاں سمیٹیں اور ان بزرگوں کی قدر کریں۔ جی بس مجھے اجازت دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، اور مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، بیلا کو اجازت دیں، بائے بائے۔